राज कपूर ने पैरों में बैठकर इस सुपरस्टार को ऑफर की थी फिल्म। हसीना ने एक झटके में कह दिया नो। हिंदी और बंगाली सिनेमा की जानी मानी अभिनेत्री सुचित्रा सेन आज भी अपनी अदायगी के लिए जानी जाती हैं। गुरुदत्त स्टारर फिल्म देवदास 1955 में सुचित्रा ने पारो का किरदार कर सिनेमा में अपनी अलग पहचान बनाई थी। यह उनकी डेब्यू फिल्म थी। इसके बाद सुचित्रा को बड़े बड़े स्टार संग काम करने का मौका मिला। लेकिन क्या आपको मालूम है कि एक्ट्रेस ने हिंदी सिनेमा के शोमैन राज कपूर संग काम करने से इनकार कर दिया था, जबकि राज कपूर खुद उन्हें अपनी फिल्म में लेने के लिए उनके पास गए थे। आइए जानते हैं सुचित्रा सेन ने राज कपूर की फिल्म में काम करने से क्यों मना किया। एक्ट्रेस ने इस बात का खुलासा अपने एक इंटरव्यू में किया था। उन्होंने कहा था कि उन्हें राज कपूर अच्छे नहीं लगते थे। यह बात वह अमिताभ चौधरी की किताब आमार बंधु सुचित्रा सेन में बोल चुकी हैं। सुचित्रा का मानना है कि वह पुरुष की हैंडसमनेस नहीं बल्कि उनकी इंटेलिजेंसी और गहरी सोच समझ को प्राथमिकता देती हैं। यही कारण है कि उन्होंने राज कपूर की फिल्म का ऑफर ठुकरा दिया था। एक्ट्रेस ने बताया था, एक दिन राज कपूर मेरे घर आए थे। वह मुझे अपनी फिल्म में लीड एक्ट्रेस लेना चाहते थे। जैसे ही मैं चेयर पर बैठी वो मेरे पैरों में आकर बैठ गई और फिर गुलाब का गुलदस्ता दिया और कहा मेरी फिल्म में काम कीजिए। मैंने मना कर दिया क्योंकि मुझे उनका व्यवहार ठीक नहीं लगा। चलिए जानते हैं सुचित्रा सेन के बारे में कि कौन थी सुचित्रा सेन। 6 अप्रैल 1931 को वर्तमान बांग्लादेश के पाबना में जन्मी सुचित्रा सेन ने छोटी उम्र में ही फिल्मों में दिलचस्पी दिखानी शुरू कर दी थी और इंडस्ट्री में कदम रखने की कोशिशें शुरू कर दी थी। उन्होंने ईयर 1952 में बंगाली फिल्म शेष कोता से डेब्यू किया था। इसके बाद सुचित्रा सेन ने अपने करियर में पीछे मुड़कर नहीं देखा। पहले कुछ समय तक बंगाली फिल्मों में काम करने के बाद दिग्गज एक्ट्रेस ने बॉलीवुड में एंट्री की। उन्होंने अपने करियर में लगभग 30 से अधिक फिल्मों में काम किया है और उन्हें उत्तम कुमार जैसे महानायक के साथ स्क्रीन शेयर करने का मौका भी मिला था। सुचित्रा सेन ने अपने कई दशक लंबे करियर के दौरान एक से बढ़कर एक सुपरहिट ब्लॉकबस्टर फिल्में दी। उत्तम कुमार के साथ अभिनय की गई देवदास, आंधी, बम्बई का बाबू, ममता जैसी फिल्में बॉक्स ऑफिस पर हिट साबित हुई। 1975 तक सुचित्रा सेन इंडस्ट्री में टॉप हीरोइन बन चुकी थी। आंधी जैसी फिल्में बॉक्स ऑफिस पर अच्छी कमाई करने के साथ साथ क्रिटिक्स का भी दिल जीतने में सफल रही थी। दत्ता नामक एक और फिल्म बॉक्स ऑफिस पर जबरदस्त हिट रही। हालांकि इन दो फिल्मों के बाद सुचित्रा सेन ने केवल एक ही फिल्म में अभिनय किया जो ईयर 1978 में रिलीज हुई प्रणय पाशा थी। यह उनकी आखिरी फिल्म थी और यह फिल्म बॉक्स ऑफिस पर फ्लॉप रही। बंगाली फिल्म सात पाके बांधा में प्रदर्शन के लिए सुचित्रा सेन को अंतर्राष्ट्रीय सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री के रूप में चुना गया था। 1963 में मास्को अंतर्राष्ट्रीय फिल्म फेस्टिवल में पुरस्कार प्राप्त कर वह यह सम्मान पाने वाली पहली भारतीय अभिनेत्री बनी थी। सुचित्रा सेन की शादी छोटी उम्र में ही हो गई थी। उनके पति और ससुराल वालों ने फिल्म इंडस्ट्री में उन्हें काम करने के लिए काफ़ी सपोर्ट किया था। लेकिन करियर के पीक पर एक्ट्रेस इतना व्यस्त हो गई कि वो अपने परिवार और पति को समय नहीं दे पाई, जिससे दोनों के बीच दूरी बढ़ती गई और झगड़े शुरू हो गए। इस दौरान उनके पति शराब के आदी हो गए और सुचित्रा को छोड़कर अमेरिका चले गए। 1970 में एक्ट्रेस के पति का निधन हो गया। इसके बाद सुचित्रा ने धीरे धीरे फिल्मों से दूरी बना ली। उन्होंने खुद को 36 सालों तक एक अंधेरे कमरे में कैद कर लिया। किसी को भी अंदर आने की अनुमति नहीं थी। अगर कभी बाहर निकलना पड़ता तो वह चेहरे को ढककर बाहर निकला करती थी। इसी अंधेरे कमरे में 80 साल की उम्र में सुचित्रा सेन का गुमनाम जिंदगी जीते हुए निधन हो गया। आप हमें कमेंट कर बताएं जरूर कि सुचित्रा सेन की देवदास फिल्म आपको कैसी लगती है और क्या सुचित्रा सेन ने राज कपूर का ऑफर ठुकरा कर सही किया। कमेंट बॉक्स में हमसे शेयर जरूर करें। हमारी चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।